प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध अवतार दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की इस प्रातःकालीन बेला में लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है जिस पर हमें आपको आने का सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसी और कोई जगह नहीं है जहाँ लोगों ने पाक साफ पवित्र रखा हो। ये तो बहुत प्राचीनतम 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। उन्होंने अखंड तपस्या करके इस भूमि को पवित्र पावन बना दिया। तब से इस पर कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं हुआ, यानी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, ऐसी युक्ति यहाँ पर किसी ने नहीं दिया और न आज भी कोई दे रहा है। वो तो इस कलयुग में संत महापुरुषों का आगमन ना हुआ होता तो इन जीवात्माओं को कभी मौका नहीं मिलता। तभी तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा, संत न आते जगत में जब मज्जल मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये काल माया का देश और यहाँ काल ने अपनी पूजा रखी और सारे जीव काल के अधीन हैं और काल की पूजा में लगे हुए हैं। काल की पूजा का मतलब शरीर काल का, इंद्रियों काल की। तो इस इंद्रियों और शरीर की भरपाई के लिए यहाँ पर पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तक गंगा स्नान रखा, ये जड़ पूजा। इसमें चेतन पूजा नहीं है, जड़ पूजा, जिसको आपने देखा नहीं, अपने कानों से सुना नहीं, कोई अनुभव नहीं, वो यहाँ पूजा करा रहा। और तुमने कभी ये भी प्रयास नहीं किया कि पूजा करते करते इतना समय निकल गया, ना कोई देवी मिली, ना कोई देवता मिला, ना कोई भगवान मिला, ना कोई खुदा मिला। कैसी यानी भ्रमित पूजा कि भ्रम में रखा गया। पूजा माने सेवा। सेवा तो आप उसी करोगे जो सामने आपके खड़ा होगा। तुम्हारी सेवा को स्वीकार करे और सेवा के बदले कोई आशीर्वाद, कोई दुआ और दया दे दे, तब तो सेवा का मतलब होगा। यह संबंधी पूजा न दिखाई दे रहा, न सुनाई दे रहा, और फिर भी बेचारे जीव लगे पड़े हैं। आज से नहीं, कितने सतयुग त्रेता पर निकल गए। इस जड़ पूजा से न किसी ने निकाला, न किसी ने निकालने की कोई युक्ति आपको बताई। ये तो कलयुग है, वैसे खराब है बहुत, लेकिन जीवात्माओं के लिए सबसे अच्छा युग है, क्योंकि जीवात्मा के कल्याण के लिए जो संत सदगुरु वो कलयुग में ही आए, और एक नहीं बहुत। कबीर, नानक, पलटू, रविदास, सैजो भाई, मेरा भाई, नाबादा, चरणदास, ऐसे बहुत से संत आए। हजारों संतों का आगमन, और सबने इस काल माया के जाल से जीवों को निकालने का काम किया है। और जितना उनको अधिकार सत्पुरुष से मिला, उन्होंने उतना काम किया।
जीवों को जगा दिया, समझा दिया, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया और अपने घर की तरफ मुखातिर कर दिया। लेकिन कहा जब आगे समर्थ महापुरुष, समर्थ मालिक खुद इस भूमंडल पर मानव तन में आएगा तो नाम जहाज लेके आएगा। जीवात्माओं को भाषागर से पार करने के लिए, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए वो नाम जहाज लेके आएगा। जब नाम जहाज लगाएगा तभी जीवात्माएं जो विश्वास के साथ उस पर बैठ जाएंगी वो अपने घर को चली जाएंगी। सबसे बड़ी बात तो विश्वास की है, क्योंकि कभी यहाँ पर किसी ने नाम नौका लगाई नहीं। जिन लोगों ने लगाई वो बीच के लोगों की शक्तियां आई और बीच के लोगों तक ले गई। लेकिन जीवात्मा का लोक बीच का नहीं है, वो सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम है। जब तक वहां से कोई शक्ति नहीं आएगी और वहां को जान जो प्रभु नाम, उस प्रभु नाम का जहाज नहीं लगाएगी तो कोई जीवात्मा मृत्युलोक से निकल नहीं सकती। लोगों कितने युगों का भोला बिछड़ा ये जीवात्माओं के लिए, उनके काम के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए ये साधन आपके लिए आ गया। अब ये इस साधन पर आपको विश्वास कैसे हो? जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सको, क्योंकि बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम नहीं सिद्ध होता है। विश्वास एक सबसे अटल चीज है। अब यह है विश्वास आपका किधर है, नास्तिक है, आस्तिक है, आने मतलब यानी जड़ में है कि चेतन में है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। इसी को जानकारी देने के लिए सत्संग जारी किया गया कि सत्य संग, सत्य का संग और झूठ का संग, असल और नकल, बनावट दिखावट और असलियत, ये आपको काम मिलेगी। जब सत्संग बच्चों को सुनोगे, एक एक वचन पर गौर ख्याल करके अमल करोगे, अपने जीवन में उतारोगे तो आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। बिना सत्संग के कोई सही दिशा, सही रास्ते की जानकारी नहीं दे सकता। वो तो लोगों ने भटकाने भरमाने, भटकाने के लिए रास्ता बना दिया कि तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जब तभी अब गंगा स्नान करो। लेकिन ये नहीं बताया क्या ये क्रियाएं करने से परमात्मा मिलेगा, क्या इन क्रियाओं के करने से जीवात्मा जगेगी, क्या इन क्रियाओं के करने से पाप कर्मों में माफी मिल जाएगी, ये रास्ता किसी ने नहीं बताया। क्यों? जितनी भी शक्तियां ये सब काल देश से आई। काल देश में जितनी शक्तियां आई वो सब बीच के लोगों से आई। राम साकेत लोक से आए, कृष्ण गोलोक से आए, ये बीच के लोग हैं। और देवी देवता देवलोक में, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आएगा उसको मृत्यु के हवाले होना पड़ेगा। लेकिन ये है जब महापुरुष मानव तन में आते हैं, जो वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उसको करके ही मानव तन छोड़ के जाते हैं। ये उनके शरीर की प्रमुखता है। और अब आम इंसान बेचारा क्या जाने, ये शरीर है कि तुम्हारे लिए शरीर धारण किया है, तुमको निकालने के लिए, तुमको भोगों में फंसे हो से अलग करने के लिए, या तुमको सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए, जीवात्मा के लिए नाम देकर सुमरन ध्यान भजन कराने के लिए वे मानव तन धारण किया। अगर मानव शरीर में ना आते तो तुम ये कुछ नहीं जान पाते, क्योंकि यहाँ जानकारी इसकी है नहीं। यहाँ तो जानकारी शरीर इंद्रियों की, शुभ कर्मों की दी गई। आत्मिक कर्म किसी ने बताया नहीं है। आत्मिक कर्म का अधिकार केवल संत सतगुरु को है। जो सतलोक से संत आए, गुरु आए, सतगुरु, लेकिन ये परम संत शक्ति ये अनामी धाम से आई है। गोस्वामी जी महाराज ने, वो भी संत थे, 550 वर्ष पहले आए,
उन्होंने कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए और सही नाम की जानकारी देने के लिए उन्होंने अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक इशारा किया। एक कनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही वो अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी धाम से अनामी महाप्रभु स्वतः मनो चोले में आएगा और प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर जीवात्माओं को बैठाल कर प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। ऐसे जीवात्माओं का आवागमन यानी जन्म मरण, इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कितने बड़े भाग्यशाली जीव कलयुग के, जिनके लिए अनामी महाप्रभु ने स्वयं मानव चोला धारण किया, मानव शरीर धारण किया और आपको जगाने, चिताने, समझाने के लिए आ गए, आपके पाप कर्मों में माफी दिलाने के लिए तरह तरह के साधन आपके साथ जोड़ दिए, सरल से सरल। अब यह है जीव बेचारा कितने युगों का भूला भटका, उसे तो मालूम नहीं है कि सच्चा रास्ता कौन है, झूठा कौन, असली कौन है, नकली कौन, उसे तो नहीं मालूम है। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि असली और नकली ये है क्या, सच्चा और झूठा ये है क्या, आखिरकार ये दुविधा किसने बनाई और क्यों, किसके लिए कि किस लिए बनाई। का ये काल माया ने मिलकर ये रचना की कि किसी तरह से जीवों को यहाँ फंसाया जाए। तो उसने क्या किया, वैसे तो जीवन रास्ते से चली जाती थी। उसने सोचा मेरी तपस्या करने का मतलब क्या निकला। मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की थी और मालिक ने एवं मस्तु कह के मुझे यह आशीर्वाद दे दिया। मैंने सुरतों का भंडार मान लिया, क्योंकि बगैर चेतन जीवात्मा के कोई भंडार यहाँ चल नहीं सकता। मैंने चेतन सुरतों का भंडार मांग लिया और तब से मैं बराबर इंतजारी में हूँ कि मेरा देश कैसे आबाद होगा, मेरा देश कैसे खुशहाल होगा, मैं अपने देश में लोगों को कैसे फंसा के रखूं, फिर उन पर अपना अधिकार जमा के रखूं और इतना भ्रमित कर दूं कि कोई जीव अपने देश का नाम न ले, अपने लोक मंडल मुकाम का नाम ही न ले। इतना उसे बहुत भ्रम यहाँ पैदा कर दिया। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने काल के जाल में फंसे जीवों को निकालने के लिए नाम का रास्ता रखा। नाम आधार है। अब ये कौन सा नाम, वो तो का नाम रहे संतों अधीना। नाम संतों के अधीन है। जिस नाम से जीवों का काम होना देखेंगे वही नाम संत महापुरुष जगा के रखते हैं, क्योंकि जीव को तो मालूम नहीं है हम किस नाम से जगेंगे, कौन सा नाम हमको शक्ति ताकत बल प्रदान करेगा, कौन सा नाम मेरा सहारा बन जाएगा और मुझको मुझके घर पहुंचाएगा। नाम की जानकारी तो नहीं यहाँ जीवों की थी, क्योंकि यहाँ सब काल के नाम आए। कहा राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार और संत मता इन्हू नहीं जानो, रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ शब्द देखा, इनके दरवाजे पर रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये जहां से आई वहीं पहुंच तुमको ले जाएंगे। लेकिन है जीवात्मा सुतो रूहो, तुम्हारा सच्चा दोस्त सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम है। जब तक वहां से कोई शक्ति तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगी, तब तक तुम अपने सच्चे घर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कलयुग के जीवो, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, किसी तरह का कोई अच्छा कर्म नहीं, अच्छी सोच नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पर कितनी बड़ी दया सम्राट मालिक ने की है कि सारे गुनाहों को माफ करके कुछ नहीं देखा। कितने गुनाह किए हो,
कितने पाप किए हो, कुछ नहीं देखा और आ गए और समय से आपको जगाने लगे, शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये है उनकी दया और कृपा मेहरबानी। अब आपको सोचना चाहिए कि हम सब लोग कितने बड़े भाग्यशाली, जो अधिकार ऋषि मुनियों को, महर्षियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को, तपस्वियों को, अवतारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानियों को नहीं मिला, वो अधिकार सम्राट मालिक ने आपको दे दिया कि जीवात्मा जगाने का, परमात्मा से मिलाने का। कितनी बड़ी चीज आपको इस गंदे युग में मिल गई, जबकि सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे युग थे। अच्छी उम्र, अच्छा खान पान, मन की अच्छी ताकत, इंद्रियों में अच्छा संयम, त्याग, वैराग, लेकिन ये अच्छी युक्ति जीवात्मा को जगाने वाली नहीं मिली, क्योंकि उस समय संत सदगुरु नहीं आए थे, केवल ऋषि मुनि आते जाते। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तपस्या किया, समाज के कल्याण, देश के कल्याण के लिए नहीं किया, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भी नहीं किया। जो अपनी जीवात्मा का कल्याण खुद नहीं कर पाए, उनकी युक्ति को लेकर तुम अपना कल्याण कैसे करो। रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, ये भी अपनी जीवात्मा को जगाने का काम नहीं कर पाए, क्योंकि बिना सदगुरु के ये नाम की युक्ति देने का अधिकार इस मृतलोक मंडल में किसी को नहीं है। जब तक नाम का आधार नहीं मिलेगा, तब तक जीवात्मा काल माया के दिल से छुटकारा नहीं पा सकती है। लोगों, कितनी बड़ी चीज आपको मिल गई। अब यह है, इस चीज को संभाल के रखेंगे कितने लोग, कितने लोग संभाल के रखें, कितने छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये 45 करोड़ जीवों पर तो दया की गई, उनको किसी तरह से मोड़ मार के सही सच्चे रास्ते पे ला के खड़ा किया गया, और माया ने अपना एक झटका मारा और फौरन को घसीट के फिर वही ले गई। जहां से इनको निकाला गया था, ये वहीं फिर खड़े हो गए। क्यों? कहा गया था, मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे सत्संग वचनों को बुला दिया, तो मेरी दुआ दिया के भंडार से ये काल माया तुमको घसीट के बहुत दूर ले जाएगी, फिर तुम वापिस बहुत मुश्किल से आ पाओगे। अगर उनकी दया कृपा मेहरबानी हो गई, दोबारा उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया कि जाओ भाई, मेरे वचनों को एक बार इन कमजोर, गंदे, अल्पायु जीवों को सुना दीजिए, तो ये दया हो जाए तो हो सकता जीव जाग जाए। और इस पर भी जो नहीं जागेंगे, फिर काल अपना काम करेगा। क्या करेगा? छटनी और कटनी और चटनी, ये सब उसने बना रखा। पहले भी आपको बताया गया था, पहले हथौड़ी बजेगी, फिर हथौड़ा, फिर घन, सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। अब ये तीसरा बाकी रह गया। पहली जो हथौड़ी बजी थी वो इमरजेंसी थी, इमरजेंसी का समय है। एक हथौड़ी बजी, कितने लोग भग गए छोड़ के। जय गुरुदेव नाम कहने के लिए तैयार नहीं, इतना डर गए, नाम को छोड़ दिया। इसके बाद हथौड़ा बचा, तो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर जानकारी आई, लेकिन भूल भ्रम इतने भर गए कि बिल्कुल दूर चले गए। कहा कि अगर इसके बाद भी नहीं जागेंगे, नहीं चेतेंगे, वचनों को नहीं पकड़ेंगे और सम्राट सतगुरु में सत्यता नहीं देखेंगे, अपना लाभ नहीं देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये कुदरत गन बजा देगी और गन में सबकी बुद्धि सन्न हो जाएगी। अब उस गन की मार से बचाने के लिए ये दोबारा मालिक की दया हुई कि एक बार मेरे वचनों को फिर सबके कान तक पहुंचा दीजिए। मैं तो गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ, क्योंकि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ।
ना अपने लिए कहता हूँ, अपने मान सम्मान लाभ के लिए कहता हूँ। जो भी कहता हूँ वो जीवों के कल्याण के लिए कहता हूँ कि किसी तरह से हम सब अपना कल्याण कर ले। हम सब अपनी भूरी भटकी जीवात्मा को जगा के अपने घर जाने का सौभाग्य दिलाते हैं और यहाँ उनके आदेश हुकुम का पालन करके जो शरीर से मनसा वाचा कर्मणा जो भी आप बुरा गंदा कर्म किया, सेवा में लग के उस कर्म को भी खत्म करा दे। सेवा कलयुग में सेवा ही मुख्य, क्योंकि भजन तो नहीं कर सकता जीव, इतना कमजोर और गंदा है। मन इतना फैला हुआ है, इतना आपने फैला रखा है, ये मन को इंद्रियों के घाटों पर भोगों की तलाश के लिए इतना फैला दिया कि अब इसका सिमटाव करना जीव के बस की बात नहीं है। तो कहा भाई मैं सेवा में लगा कर उसके शरीर और इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों को की मजाई कर दूंगा, साफ कर दूंगा, पाक साफ निर्मल हो जाएगा। इस पर गर्व गुमान घमंड का मैल चढ़ा है, इस पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मैल चढ़ा, ये धीरे धीरे सब मैल साफ हो जाएगा। आईने की तरह तब तो शीशे की तरह तब तुमको अपना असली रूप दिखाई देने लगेगा। इतनी गंदगी है, उस गंदगी के कारण अपना रूप नहीं देख पा रहे हो, अपना ये शरीर का चेहरा नहीं देख पा रहे हो। आंखें चेहरे में लगी और फिर भी चेहरा नहीं देख पा रही। चेहरे को देखने के लिए आपको शीशे का प्रयोग करते हो। शीशा, ये संत महापुरुष आईना शीशा ही है। अगर इनमें तुम अपने स्वरूप असली जीवात्मा को देखने लगो तो आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारी जीवात्मा इतनी निर्मल पाक साफ, इतनी प्रकाशवान, इतनी चेतन है, शक्तिमान है, तो हमारा मालिक कितना शक्तिमान होगा। तो जीवों को अपने मालिक के प्रति कुछ भाव पैदा होने लगता कि हम उस अपने मालिक से कैसे मिले, क्योंकि हम तो गंदे हैं और गंदगी में कैसे मिला जाए। तो कहा कि भाई गंदगी साफ करने का कोई तरीका है, कर्मों की गंदगी। कहा एक तीन तरीके हैं। अगर सत्संग करने लगो, सेवा में लग जाओ और भजन करने लगो तो ये गंदगी उतर जाएगी। तो फिर ये जीवात्मा पाक साफ निर्मल होकर अपने प्रीतम पिया मालिक से मिलने की अधिकारिणी बन जाएगी। उसी के लिए संत महापुरुषों ने सेवा का आधार रखा। अब अपने युगों में जैसा जीवों का मन देखा है, किसका मन कैसा है, कितना कमजोर है, निर्मल है, गंदा है, उसी तरह से संत महापुरुषों ने सेवा रखी। आज का जब जीव मन ज्यादा गंदा हो गया, क्योंकि किसी के बारे में कोई अच्छा नहीं सोच पा रहा, सब में शंका देखता है, अपने में, पड़ोसियों में, इनमें और उनमें, मतलब चारों तरफ शंका ही शंका उसे दिखाई देती है। अब शंका सबसे खराब है, क्योंकि शंका से आपको मिलेगा कुछ नहीं, जो मिलने वाली जगह उससे भी आप दूर हट जाओगे। शंका बहुत दुखदायी है, इसलिए कितनी बार सत्संगों में आपसे कहा गया कि शंका मत करो, शंका मत करो। शंका बड़ी दुखदायी। अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती है। यही शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। और शंका से बचने का इतिहास जो त्रेता युग का है, विद्वान ब्राह्मण रावण का, देखो कितना बड़ा विद्वान था। कहा ऐसा धनवान बलवान बुद्धिमान भूते न भविष्य थे। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा कि मतलब उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजो गो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, और जिसने अखंड तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महादेव को बस में कर लिया, लेकिन शंका से नहीं हट पाया। इसका मतलब शंका ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं हटा सकते। शंका उसमें बनी रही। किस पर शंका की? जो ऋषियों ने समय से राम नाम जगाया था, उस नाम में, और जो राम नाम लेकर शक्ति आई,
जो नाम लेके शक्ति आई उसको उसी नाम से पुकारा जाता। और उस शक्ति में जगाए नाम दोनों में शंका गई, और इसी शंका में सोने की लंका चली गई। शंका चली गई और अपना भी मारा गया। देखो शंका का कितना बुरा इतिहास है। अगर आप इस तरह शंका करोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? वो तो सम्राट मालिक है जो तुम्हारी किसी अवगुण पर विचार ही नहीं करता। कहा ठीक है, किसी तरह लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा, ठीक हो जाएगा। सेवा करता रहेगा, सत्संग वचनों को सुनता रहेगा, अपने जीवन में उतारता रहेगा, नाम की कमाई सिमरन ध्यान भजन करता रहेगा, तो एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको तो पूरी छूट है। जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू फिक्र मत कर। जो हो गया या हो रहा इसमें तू चिंता मत कर। केवल सतगुरु के वचनों को पकड़ने की कोशिश कर, ये सब छूट जाएगा। जीव तू मत करना फिक्री, छोड़ दे सतगुरु पर भली बुरी सिगरी। अपने मालिक पर छोड़ दे कि ये हमसे भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। कहा उसके आगे सब खोल के रख दे और निरंतर ही इसी की भीख मांग कि मेरे मन को सुधार दो। अब कुछ नहीं चाहिए। काल का कोई सामान, कोई राज, कोई पाठ, कोई धन, न दौलत, न पत्ना, न पत्नी, न पति, न बाल, न बच्चे, कुछ नहीं चाहिए। केवल आपकी दया चाहिए, क्योंकि ये तो सबके पास है, सब इसी में बंधे पड़े बेचारे। तो इस बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। लेकिन तुम यहाँ आए इसी बंधन के, तो पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, नौकरी चाकरी व्यापार, ये सब काल का सामान है। काल का सामान मांगते हो, दयाल देश में जाना चाहते हो, कैसे पहुंचोगे? अरे भाई एक ही चीज तो पकड़ सकते हो, चाहे काल का सामान पकड़ लो चाहे दयाल का पकड़ लो। दो चीजें तो नहीं आप पकड़ लो, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। तो कहने का मतलब पहले समझ ही पैदा करो कि हमको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। क्या पकड़े बैठे हैं, ये हमारा है कि नहीं है, ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा, या तुम्हारे पहले परिवार समाज से कितने लोग चले गए, क्या कोई सामान लेके गए? जब वो नहीं ले गए तो तुम कैसे ले जाओगे? तो कहा ये है, कहा दूसरे का सामान। दूसरे के सामान को तुम भूल बस अपना कह रहे हो कि हमारी जमीन है, हमारा मकान है, हमारी दुकान है, हमारी नौकरी है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारा बेटा बेटी। कहा भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम तो नंगे और अकेले पैदा हुए हो। ये स्थिति तुम्हारी आने की और ये स्थिति जाने की होगी। जब यहाँ से चलोगे तो वो कहेगा हमने तुमको सामान प्रयोग के लिए दिया, हमारा सामान वापस करो, और तुम नंगे आए थे नंगे चले जाओ। तब जीव को बेचारा पछतावा होता है। मन पछते हो अवसर बीते, ये समय अवसर निकल जाएगा, ए मन तुझे पछताना पड़ेगा। सहस भाव 10 बदन आदि नत, बचे न काल बलि से। मन पछते हो अवसर बीते। कहा इतने बड़े बड़े राजा रावण है, कंस है, सुबाए, जरासंध, कहा ये बेचारे खाली हाथ चले गए, तुम क्या लेके जाओगे? अगर इतनी बात समझ में आ जाए फिर देर रही क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, केवल समझना है। आपको पकड़ना कुछ नहीं है, केवल जो पकड़े हो उसे छोड़ना है। जब तक ये प्रवृत्ति, ये भाव, ये स्वभाव आपका नहीं बदलेगा तब तक यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे तो कितने के जीवन निकल गए। कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, तमाम संतों के जीव आज भी पड़े हुए हैं। उन्होंने नामदान तो ले लिया लेकिन माला खूंटी पर ढंग दिया, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया। अब नामदान का मतलब है मानवतन, और किसी शरीर में जाने नहीं दिया, न पशुओं में, न पक्षियों, न कीड़े, न मकोड़ों में। मतलब इन 84 4 खान 84 लाख योनियों में आप जाने पैदा होने से बच जाओगे। लेकिन नामदान लेकर कोई बुरा कर्म किया तो कहा फिर तो डबल 84 आपके बन जाएगी।
केवल 84, क्योंकि तुमने नामदान पवित्र अमोलक धन को भी गंदा किया, गुरु के आदेश का पालन उल्लंघन किया, तो इससे आप और बड़े अपराधी बन जाओगे। इसलिए कहा अगर कुछ अच्छा न करो तो खराब भी करने की कोशिश मत करो। बहुत खराब करते थे, खराबी तो करते रहे भी थे, क्योंकि अच्छे की जानकारी नहीं थी। जो भी आए वो सब इसी काम में फंसे थे और आपको भी इसी फंसा दिया। लेकिन अब आपको सचेत किया जा रहा है, आपको सच्चाई की तरफ ले जाने की युक्ति दी जा रही है। तो तुम्हें तो अब समझना चाहिए कि कितने युगों के बाद ये अवसर मौका मिला है जीवात्मा को अपने घर जाने का। यहाँ फंसे फंसे काल की गुलामी करते करते कितना समय निकल गया और उस गुलामी की तुमको मजदूरी भी नहीं मिली। मजदूरी मिलने की जगह अपनी शारीरिक शक्ति का ह्रास करते रहो, मिला कुछ नहीं। अभी एक मिलने का अवसर आया है, उसमें भी आप नादारी करते हो। कैसे लिया जाए, कैसे दिया जाएगा, नहीं तो लेना नहीं मालूम आपको। किसी ने दिया नहीं कभी, तो लेने की आदत ही कहाँ की। एक तो लेना नहीं मालूम, अगर दे दिया जाए तो रखना नहीं मालूम। अब दिया जा रहा तो कितने लोग ले रहे, कितने तो घरों में पड़े सो। ये प्रकृति की तरफ से आपकी परीक्षा है कि देखें लेने वाले के अंदर ये भाव बना कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको अपना काम होना चाहिए, हमको अपनी चीज मिलनी चाहिए, हमको अपनी जीवात्मा का उद्धार होना चाहिए। अगर ये चीज तुम्हारे अंदर होती, तुम ये कुछ नहीं देखते कि सर्दी है कि गर्मी है कि बरसात है कि जाड़ा। ये तो प्रकृति का, यहाँ पर उसका अपना हिसाब है 4-4 महीने का। ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन तुमको अपना काम करना है। अब कितने आगे कितने घरों में सो रहे हैं भैया, उनको कुछ नहीं मालूम। वो तो समझते हम जाएंगे वो एक दिन में सब मिल जाएगा। अरे एक दिन में यहाँ तुम ले ही क्या पाओगे, तुम्हारे अंदर अभी समझ ही नहीं है क्या लेना क्या देना है, क्या पकड़ना क्या छोड़ना, जो कुछ नहीं मालूम तो ले क्या पाओगे दरबार से। तो कहने का मतलब है सब थोड़ी चले जाएंगे। अगर सबको मिलना होता तो ये क्यों कहा गया मुट्ठी भर लोग बचेंगे जो अध्यात्म की डगर पर चलकर अपनी मंजिल को पूरा करेंगे, सेवा में लगकर अपने पाप कर्मों में माफी दिला देंगे और काल माया के देश से निकल जाएंगे। ये मुट्ठी भर की बात क्यों कही, क्योंकि सब अभी देखो घरों में पड़े सो रहे हैं। अरे इतनी छोटी तपस्या जब तुम नहीं कर सकते हो तो ऋषि मुनियों का इतिहास उठाइए, उन्होंने हजारों वर्ष, तुमको तो 100 वर्ष का समय मिला, उनको हजारों वर्ष तपस्या किया। सिंह ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या और एक जरा सा झटका माया ने मारा, काम का बेग बाण एक मारा और घायल हो गए और 60 साल की तपस्या खत्म हो गई, एक पेट में चली गई। क्यों? बिना गुरु का चेला बन बन फिरे अकेला। अगर कोई गुरु माने रक्षक, कोई संभाल करने वाला, हिफाजत करने वाला तुम्हारे साथ अगर नहीं है तो तुम कहीं पर गिर सकते हो और काल के इतने रास्ते हैं कि तुम्हें बचने नहीं देगा। माया के बहुत रूप है, किसी रूप में आके तुम्हें ठग सकती है, गिरा सकती है। इसलिए कहा तुम सत्संग वचनों में सत्संग में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं तो काल माया का असर यहाँ पर नहीं होगा। ये कम लाभ है, केवल पड़े रहना का लाभ, क्योंकि यहाँ काल माया अपना प्रकोप नहीं कर सकते। अगर तुम वचनों को पकड़े बैठे हो, नाम को पकड़े बैठे हो, सेवा में मन को लगाए हो, सुमरन ध्यान भजन में लगाए हो, तो फिर काल माया तुम्हारे पर असर नहीं कर पाएगी। तभी तो सत्संग में बुलाया जाता है, नहीं कहते भाई घर ही में पड़े रहो वहीं सब हो जाएगा। अगर वहां हो जाता तो फिर यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है। फिर ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा भाई कलयुग में कितने लोग तपस्या कर सकते हैं। ये तपस्या ही एक दो सर्दी का मौसम है जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, और आज ये कितने लोग यहाँ सेवा में लगे हुए और इनको कोई सर्दी नहीं लगती। जब ये सेवा में लग जाते हैं
क्योंकि सर्दी तो एक मन का स्वभाव है, वो महसूस करता। जब काम में लग जाओ सर्दी बदले कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा आधार बदल गया, निशाना बदल गया, लक्ष्य बदल गया। जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक किसी की पूर्ति आप नहीं कर सकते हो। तो आपको अपना निशाना तो बनाना ही होगा कि हमारे पाप कर्मों की माफी का निशाना क्या है, हमारे जीवात्मा को जग कर घर जाने का निशाना क्या है। ये तो आपको कोई ना कोई रास्ता इस तरह का खोजना पड़ता। तुम्हें तो खोजना ही, तुमको तो खुजा खुजाया मिल गया, अब उस पर तुम न चल पाओ, ये है आपकी कमी, ये मन की कमजोरी है। क्योंकि मन कभी इस तरह रहना ही नहीं चाहता, वो बड़ा सुख इंद्रियों का भोगी है, उस भोग से निकलकर अलग होना ही नहीं चाहता है। लेकिन संत मत में प्रेमियों के लिए महापुरुषों ने इशारा किया, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। कहा है विद्वान और मूर्ख एक ही समान है, अगर काम क्रोध लोभ अहंकार से अलग नहीं हो पाया। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। ईर्षा कंचन कामिनी मान और अधिकार, मानव का करते पतन यही पंच विकार। इन 5 विकारों से आपको अलग होना है, अलग रहना है, तभी आप सुमरन ध्यान भजन कर सकेंगे। क्योंकि ये जब आप नाम की कमाई करते हो तो इनको कष्ट होता है, मन को कष्ट होता है कि हमारा भोगों का सामान अब सिमटने वाला है, हमको भोगों से खींचा जा रहा, अलग किया जा रहा, हम कैसे रह पाएंगे, मतलब उसको तकलीफ होती है। लेकिन जब समृत मालिक की बात मान लोगे, वचन को पकड़ लोगे तो घसीट लेंगे। क्योंकि जीव के बस का नहीं है तो मन को उधर से हटा सको और इधर लगा सको, जीव के बस की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जो तुम्हारे बस का वो तुम करो। तुम अभी तक मान ही नहीं पाए हो कि हमारा काम कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, किस रीति नीति से होगा, कुछ भी तो समझ में अभी नहीं आया। अब धीरे धीरे आप आए हो तो पाक सा पवित्र हो जाओगे, लगे रहोगे तुम। लेकिन मन ये भागने का, घर में तब कह रहा चलो चलो सेवा करें, बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ गया, अरे बड़ी ठंड है, चलो भोगो भोगो, घर चलो घर चलो। ये तुमको कहीं रहने नहीं देगा, ना वहां बैठने देगा ना यहाँ बैठने देगा। ये खुद बेचैन है और बेचैन किया रहेगा। अगर इसकी हरकत को, स्वभाव को, प्रकृति को आपने नहीं समझ पाया तो इसने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को धराशायी कर दिया। बहुत बड़े बड़े त्यागी तपस्वी जितने आए सब कुछ मन ने धर पटका और इतना पटक दिया कि हजारों जन्मों के लिए फिर नीचे चली गई। सब अपेक्षा तपस्या सब बेकार। ये तो शरीर इंद्रियों के लिए किया और शरीर इंद्रियों का राजा मन, और मन को आपने बस में किया नहीं। न मन को बस में करने की युक्ति आप संत महापुरुषों से पूछी। उस समय संत महापुरुष थे नहीं, लोगों ने हठ योग किया कि चलो तपस्या करेंगे, राजा बन जाएंगे, धनी बानी बन जाएंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। इस भाव को लेकर जंगल में चले गए। हजारों वर्ष शरीर को एकदम सुखा दिया, गला दिया। अरे भाई ये तो साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम है, अगर धाम को कमजोर कर दो तो फिर करोगे कैसे? इसको विषयों से, भोगों से बचाना है। अब ये थोड़ी रोटी नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं, अरे वो खाओ जो तुम्हारे मन को विकृत न करे, मन को खराब न करे, मन में चंचलता, चपलता, भोग कामना न पैदा करे। ऐसे के लिए क्या मना किया जाता है? अन्न तो इस शरीर की खुराक है। ये मशीन जो परमात्मा ने बनाई है ये अन्न की मशीन है। बिका, क्योंकि कलयुग में अन्न कोश में प्राण, कलयुग में अन्न में प्राण है। तो बगैर अन्न के तो आपका काम नहीं चलेगा। रोटी पर्याप्त है, रोटी ही पर्याप्त है,
बाकी जितना तुम चिकना चुपड़ा तेल मिर्च मसाला सब खाते हो, यही तुम्हारा मन को विकृत करने वाला है। और तुम्हारे बात समझ में आती नहीं, इतने आदि हो गए हो कि तुमको अच्छा नहीं लगता। तुमको अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारा अच्छा काम करने में बाधा डालता है, ये क्यों नहीं समझते हो? जो आप खाते हो केवल स्वाद के लिए, लाभ के लिए नहीं। लाभ तो आपको मालूम नहीं किस खाने से हमको शारीरिक लाभ मिलेगा, मन को भोगों से फुर्सत मिल जाएगी, तो आप करते नहीं हो। और बताया जाए तो आपको खराब लगता है, क्योंकि मन बहुत दिनों से खाता पीता रहा। जितना अच्छा आपने खाया, मेले में चेले बने थे, अब इसमें सब चेले बन गए, खत्म तो चेला खत्म। चेला कोई गुरु का नहीं था, वो तो गुरु की से मिलने वाला लाभ और जमीन जायदाद आश्रम संपत्ति धन दौलत राजगति सब इसके लिए। तो कहने का मतलब जब सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग की महिमा इनको मालूम ही नहीं है, तो सत्संग का लाभ कैसे पाएंगे सब लोग? आपको अवसर मिला है, आप इस लाभ का फायदा उठा रहे। नहीं, ये भी समय तुम्हारे हाथ से जा रहा है। आजकल सुबह शाम करते करते ये जीवन का समय जा रहा है। तुम सुबह शाम की गिनती में पड़े हो, आजकल की गिनती में पड़े हो, सोमवार इतवार दिन गिनते हो, महीना गिनते हो, साल, लेकिन ये नहीं गिनते हो कि मेरे जीवन का मूल्य कितना समय निकल गया, कितना बचा और कितना चला गया। चला गया उसमें तो कुछ हुआ नहीं, जो बचा है इसमें ही कुछ कर लो तो आपका काम बन जाए। विचार तो ये करना चाहिए, लेकिन विचार तुम करोगे कैसे जब तुम्हारे अंदर कोई सुविचार आया नहीं है, सब कुछ विचार में फंसे जा रहे निरंतर, तो फिर आपको यह काम कैसे होगा? कहा था तुम अपनी जगह खड़े रहो, तुम खड़े नहीं रह सकते, पड़े रहो, पड़े भी नहीं रह सकते, सब खड़े हुए सब भाग जाते, उधर बकरा उधर बकरा। अगर केवल खड़े पड़े रहने में तुम्हारा काम हो जाए, इससे सरल क्या हो सकता? तो सरल भी तुम्हारे बस का नहीं। सरल कर दिया जाए तो शंका करते हो, कठिन कर दिया जाए तो तुम्हारे बस का नहीं है, तो फिर तुम करोगे कैसे? ये दोनों स्थितियां तुम्हारे बस की नहीं, न मान है न सम्मान है, कुछ नहीं। कुछ बर्दाश्त कर जो का जीव नहीं कर सकता। अगर मान मिल जाए तो अहंकार आ जाएगा, नहीं मिले तो रोने लगते हो। ये सब कब तुम समझोगे, कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आके अपने असली काम करने के लिए खड़े हो गए और अपने असली घर जाने की तैयारी में लग जाओगे? इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब ऐसा अवसर मानव जीवन में मिल जाए तो समझ लो हमारे पर हरियो गुरु की कृपा हो गई, क्योंकि ये समय आपकी करनी से नहीं मिला है, वो अपनी दया से आपको समय दे रहे हैं, दया करके तुम्हें लगा रहे हैं। और दया को अगर समझ जाओ तो तुम्हारा काम केवल लगे रहने में हो जाएगा। तुम ये क्यों सोचते हो ये सेवा? अरे भाई, जो जिस लायक है उसको सेवा में लगा दिया गया, जिसके जैसे कर्म है उस कर्म की पूर्ति के लिए सेवा में लगा दिया गया। अब सब आदमी तो एक काम नहीं करेंगे, सब एक ही काम करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? यहाँ तो बहुत काम है और है सब काम परमार्थ का, दूसरा कोई निशाना नहीं है। अब ये है वो परमार्थ तुम्हें कितने सरल ढंग से मिल जाए, कितने सहज और सुगम में मिल जाए, यही दया है। और वो देना चाहते तुम लेना नहीं चाहते, तुम इधर भग जाते उधर भग जाते, उसे मन भटकाते उधारी में, तुम जहाँ बैठो वहीं पर मिल जाएगा, वहीं दया हो जाएगी। लेकिन अपनी जगह तो पकड़े रहो, अपनी जगह में कोई शंका मत करो, क्योंकि तुम जिस लायक हो या तुम्हारा कर्म जिस लायक है वही जगह तुमको सेवा क्यों दी जाती है। अब तुम कहते हो इनको ये क्यों, उनको ये क्यों, वो कैसे, वो खास है, वो ये, ऐसा कुछ नहीं। बात खास की नहीं, बात खास व्यायाम और खास जगह और खास देश पहुंचने की है, वो क्यों नहीं समझते हो? यहाँ कोई खास नहीं है, यहाँ कोई मतलब विशेष नहीं है, सब
सब जीव हैं और जीवों को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। जिस शरीर में जीवात्मा है, न गरीब देखा जाता, न अमीर, न छोटा न बड़ा, न हिंदू न मुसलमान और न स्त्री न पुरुष, ये कुछ नहीं। ये तो खोल है। ये शरीर चमड़े का, ये चमड़े का खोल है जिसमें जीवात्मा बैठी हुई है। बस ये जीवात्मा का खोल है। अब इस खोल में से तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन हमारी जीवात्मा का खोल है, कवर है। अपनी जीवात्मा की सुरक्षा के लिए हम कवर की देखभाल करते हैं कि भाई इसको बीमारी से बचा लो, इसको भोगों से, बुरे काम से, बुरे खान पान से, बुरी संग संगत से इसको बचा लो। जितना ज्यादा दिन ये कवर सुरक्षित रह जाएगा, उतने ज्यादा जीवात्मा रहकर भजन कर लेगी। काम भजन का है, तो ये कवर है और तुम कवर के लवर बन जाओगे तो फिर डोर में चले जाओगे। चमड़ा है, ये खोल चमड़े का है। इसीलिए तो कहा गया कि अभी आप शाकाहारी नहीं हो। शाकाहारी बनाए जा रहे हैं, सत्संगी बनाए जा रहे हैं, साधक बनाए जा रहे हैं। तुम कह दो नहीं नहीं हम सत्संगी हो गए, हम शाकाहारी हो गए। अभी तो मोटा मोटा कि मुर्दा मांस खाना बंद करो। जब मुर्दा मांस से हट जाओगे तो जिंदा मांस को भी समझ लोगे। अरे मांस शरीर में तो मांस ही है, मांस का लोथड़ा। इस लोथड़े से जब आप अलग होने लगोगे तब आपको सच्चा वैराग होगा, तब आपकी समझ आए अब हम शाकाहारी हो पाए। अभी मुर्दे नहीं तो जिंदे में से पकड़े बैठे, जिंदे की तरफ बहुत ज्यादा भग रहे हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसको मिल जाए, वो हमारी बन जाए, औरत बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। कितना यानी इस मन भटका हुआ। अभी आप शाकाहारी नहीं हो। शाकाहारी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। किसी के प्रति बुरा सोचना, बुरा कहना शाकाहार में नहीं आता। ये भी नहीं है। यानी कोई भी गंदा कर्म, कोई भी गंदी सोच, कोई भी गंदा विचार ये शाकाहार में नहीं आता। तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। लेकिन पहले आपको मोटा मोटा कि मुर्दा मांस को छोड़ो, फिर धीरे धीरे जिंदा मांस से भी अलग हो जाओगे। और जैसे अलग हो गए, अब में बैराग पैदा हो गया। जैसे बैराग आया, फौरन अपने श्री काम में लग जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। पहले खड़े होने का मतलब कि सत्संग वचन, गुरु वचनों को पकड़ के खड़े हो जाए। जब खड़े होगे तभी सेवा में लगोगे, और जब बैठो तो भजन के लिए। दोनों स्थितियां समझ लो, खड़े होने और बैठने का। खड़े होने का मतलब गुरु आदेश पालन में शरीर को लगा दो, और बैठने में मन को साधना में लगा दो। तो खड़ा होना बैठना तब आपकी समझ में आया कि खड़े होने का मतलब क्या, बैठने का मतलब क्या। अभी तो यही नहीं समझ पाए कि खड़े होने का मतलब शरीर को, पैरों को सीधा कर लिया, कर बैठ जाओ, पैरों को टेढ़ा कर लिया। अरे भाई, टेढ़ा सीधा करना नहीं है, ये टेढ़े से सीधा होना। जब टेढ़े चलोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, सीधे चलोगे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो पहले बैठना उठना सीखो। कि पूछा जाए साधक की बैठक कहाँ है, तो कोई नहीं बता पाता कि बैठक कहाँ तुम्हारी है। शरीर की बैठक तो ये हो गई, लेकिन मन की बैठक कहाँ है। जब ये चीज समझ में आने लगेगी तो धीरे धीरे बैठना उठना भी समझ लोगे, चलना फिरना भी समझ लोगे। तुम्हारा कोई भी काम परमार्थ से अलग नहीं होगा जब समझ में आ जाएगा। इसलिए जो सेवा, जिसको रोटी बनाने के लिए रोटी बनाओ, झाड़ू लगाने की झाड़ू लगाओ। तुम अपनी सेवा करो, इधर उधर क्यों देखते हो। सबका कर्म अलग, सेवा अलग, सबका भाव अलग, सेवा अलग। तो बात तो भी ये है। और
और दूसरी बात, ये मंचले जीव हमेशा रहे और रहेंगे। भाई काल की नगरी है तो काल का देश कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा। अब काल के देश से कितने लोग चलने को तैयार हैं, दयाल देश कितने पहुंचेंगे, वो तो बात अलग है, वो चीज अलग है। अब काल के जो तो बहुत आते हैं, आते चले जाते हैं, ये शंका वो संदेह वो भलम ये क्यों हो गया, ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनका काम यही है। उनका काम आदेश पालन का नहीं है, आदेश पालन करने वालों में भ्रम पैदा करना, किसी तरह ये भी हट जाए। क्योंकि आपको पहले बताया गया कि सत्संग में तमाम काल के जीवों ने नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया सुन लिया, और उनकी काल ने ड्यूटी लगा दी। तुम किसी जीव को सदगुरु के वचन सुनने मत देना, उनकी शरण चरण में टिकने मत देना, और परमात्मा सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना, नहीं सारी जीवात्माएं निकल जाएंगे, मेरा देश खाली हो जाएगा। देखो कितनी चिंता उसको, तो उसने सब ये पहरेदार लगा दिए। आपके पीछे तुम सोचते नहीं हमारा है, बड़ा पुराना है सत्संगी, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं, पुराना या कुछ नहीं। अब इतने पुराने थे सब फट गए, इतना पुराना जीव शुरू हो गया, फट गया, हट गया, चला गया, तो इससे पुराने से क्या लाभ होना है। तुम अपने को नित्य नया समझो, हम नित्य नए हैं, नए सत्संगी हैं, हमको काम कुछ नहीं मालूम है, हम अपने काम को करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे हमारा मन सीख जाएगा और लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। जहाँ तुमने समझा हम बहुत पुराने हैं, हम ईश्वर के पर एक इशारा किया गया था, आगे ऐसा समय आ रहा है तमाम लोग कहेंगे हम 65 के नामदानी, हम 70 के नामदानी, 72 के नामदानी, लेकिन जब ये काम जो कराया जा रहा है, पूछा जा रहा काम कितना किया तुमने, इतने पुराने होकर तुमने काम कुछ नहीं किया, तो तुमको तो डबल सजा मिलनी चाहिए, इतना समय तुमने खराब किया। तो कहने का मतलब है कि पहले बात को समझे और समझ करके अपना निशाना रखो पक्का। इधर उधर झांको ताकोगे, इनको देखोगे, उनको देखोगे तो फिर भटक जाओगे। यही सब देख के तो लोग भटके हैं। अगर ये न देखते होते, अपने गुरु को देखते होते, गुरु के वचनों को सुनते होते, आंख और कान अगर गुरु में लगाए होते, तो तुम्हारे पास समय कहाँ जो दुनियादारों की बातें सुन के भटक जाते। तो ये समय आपको काम करना चाहिए। अब कल से नया साल का मतलब सूरज निकलता डूबते तो बहुत पुराना है, आप रोटी खाते हो बहुत पुराने, जन्म मरण बहुत पुराना, फिर नया क्या है। बात तो इसलिए ये है कि हम अपने साल की शुरुआत किसी अच्छे काम से शुरू करें, तब तो नए होने का मतलब है कोई अच्छे काम का संकल्प, अच्छे काम का कोई विचार अपने अंदर पैदा करें और हम अच्छे काम से शुरुआत करें तो हमारा साल अच्छा निकल जाए। बात तो इसलिए है, लेकिन अच्छे साल का मतलब कुछ नहीं और कहा इनको मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद। अरे तुम पहले अपने लिए मुबारकबाद समझो, तब तो दूसरे का केवल कहने से हो जाएगा। और हर साल यही कहते सारा जीवन खराब हो गया और कभी अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि तुमने नए साल की परिभाषा नहीं समझी कि नए साल का मुख्य मतलब क्या, कि हम अपने साल की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें, अच्छी सोच से करें, अच्छे विचार से करें, अच्छे खान पान में करें, अच्छी संग सोबत में करें, अच्छे कर्मों से शुरुआत करें तो मेरा पूरा साल अच्छा निकल जाएगा। धीरे धीरे यही आपकी प्रवृत्ति तुम्हारे सुधार की नीति बन जाएगी। ऐसे होता है। तो कल लोगों को संदेश मिलेगा नए साल पर। संदेश तो यही है, अरे भाई सत्य देश जाने का कोई नया संदेश थोड़ी हो जाएगा। सत्य देश कह दिया कर देश में आ जाओ, सत्य कुछ नहीं होगा। वो जिस देश की तैयारी है बात तो उसी की कही जाएगी, लेकिन कोई नया मोड़ अगर ले लिया जाए तो आपके लिए नया संदेश हो जाता। हर
हर कार्यक्रम में अगर लेने वाला है तो कोई ना कोई वचन उसको नए मिल जाएगा, अगर लेने वाला है तो। और नहीं तो कहेंगे बहुत दिनों सुनाया जा रहा, अरे बहुत दिनों सुनाया जा रहा तब तो तुमको याद नहीं हुआ, रोज सुनाया जा रहा तब भी याद नहीं हुआ, और अपने जीवन में उतार कर अच्छे पर ही नहीं पाए। तो जब रोज तो इसीलिए सुनाया जा रहा, अगर तुमको एक पाठ याद हो जाता दोबारा सुनाने की क्या जरूरत उसको। लेकिन जब तक एक पाठ याद नहीं होगे दूसरा पढ़ाया नहीं जाता है। कितनी आप कोशिश करो, कोई अध्यापक कोई जानकार आपको आगे की बात जब बताएगा, जब उसकी बताई बात को आप समझ लोगे, करने लगोगे, तो कहेगा ठीक इसको आगे बढ़ाइए, उसको और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। और आप उसी दो वचनों को अभी तक नहीं सुन पाए, जो सत्संग की शुरुआत है कि मानव जीवन किराए का मकान, ये मानव शरीर किराए का मकान है और एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा। तो किराए के मकान को खाली होने के पहले अपना काम बना लो, क्योंकि ये मकान फिर मिलेगा नहीं आपको। पशुओं का पक्षियों का कर्मानुसार मिल सकता, लेकिन मानव तन नहीं, क्योंकि मानव तन पाने के आप कर्म नहीं करते। आप तो पशुओं वाले काम करते हो, पक्षियों वाले काम करते हो, लड़ने झगड़ने वाला सिंह जिनके सिर पे सिंह, उन पशु वाला जंगली जानवरों वाला काम, उनका खान पान सब तुम्हारा तो मानव तन पाने का खान पान भी नहीं है, मानव तन पाने का कर्म भी नहीं करते हो, तो दोबारा काम मिलेगा ही। तो अब की बार मिल जाए अपना काम बना लो। अब धीरे धीरे प्रेम का आना शुरू हुआ है, तो उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था, वैसे व्यवस्था कभी नहीं की गई। जब मथुरा जाते तो क्या तुम्हें बिस्तर दिया जाता, कोई कपड़े दिए जाते थे? हाँ, लोग कहते थे तो किराए की राउटी टेंट मंगा लिए जाते थे, आप किराए देते उसमें रहते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था किराए की नहीं है, जो बना है उसी में धीरे से सब लोग प्रेम से रह जाओ। 3 दिन निकालने आपको। अब नहीं एक आदमी 4 जन जगह घेरे पड़ा, नहीं बहुत पहले से मैं 1 महीने से रह रहा हूँ। अरे तू जब जीवों के प्रति तेरे में भाव पैदा नहीं हुआ, सत्संगी भाव नहीं पैदा, तेरा 1 महीने रहने का मतलब क्या हुआ? कायदा से ये कोई आ जाए तो तुम बाहर हो जाओ, उनको अंदर बैठा लो, तो ठीक है कि आपने इतने 1 महीने 2 महीने 3-4 महीने से रह रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई जगह बनी कि नहीं बनी दूसरे के लिए? तो तुम कहते नहीं नहीं मैं यहाँ 1 महीने से रहा, इसमें कोई नहीं। ये कोई भाव है? ये तो तुम्हारा वही पशु वाली प्रवृत्ति है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, ये पशुओं में होता, हमें को खाना है, हमें को रहना है, हमें को मिल जाए, हमको ये मिल जाए। जब तक पशुवत जीवन रहेगा आप लड़ते झगड़ते ही रहोगे। ये पशुता का विचार समाज से निकालना होगा। इसके निकालने के लिए पहले तुम अपने आप से निकालो और दूसरों में के अंदर जब प्रेम सेवा भाव पैदा करो तो ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई तुमको तो यहाँ रहना है, महीनों से रह रहे, अब कोई 3 दिन के लिए आ गया तो मेहमान आपका, उसको पहले बसाओ धीरे से। समय एक रात 3 रात काटने, दिन में तो ठीक कोई सेवा करेंगे सब, 3 रातों के लिए आपके अंदर जगह नहीं बन पाई, फिर तुम 2-3 महीने से सेवा क्या कर रहे हो? कोई भाव नहीं पैदा हुआ तुम्हारे अंदर। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ये सब प्रवृत्ति स्वभाव अगर नहीं बदला तो फिर कुछ नहीं हुआ। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे? कैसे तुमको मान लिया तुम साध है? तुमने कभी छोड़ा कुछ नहीं। और जब आप कहते हमारा गुरु परिवार है, हमारा गुरु भाई है, तो जब भाई के लिए जगह नहीं, बहनों के लिए जगह नहीं, तो तुमने अभी जगह बनाई कहाँ है? तुम्हारा तो वही पशुवत जीवन है, हमें खा ले, हमें ले ले, हमको ये मिल जाए, हमको मिल जाए। तो इस दरबार में आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो तुम अपने आप को समर्पित करने के लिए आए हो कि जो तन और मन और ये सब अगर गुरु को समर्पित कर दो फिर तुम्हारा बचेगा क्या? फिर तुम्हारे पर दोष कैसे लगेगा? जब तुमने सबको दे दिया कि मन के मेरे बस का नहीं, सुधार ले, तन मेरे बस का नहीं, भोगों से अलग कर ले, धन मेरे बस का नहीं कि परमात्मा में लगा ले, तो अगर ये सब भाव आत्मर्पित भाव तुम्हारे में आ जाए तो ये काम बहुत सरल है, बहुत सरल। लेकिन भाव बनाना मुश्किल, इसमें भी आए तो एक दूसरे की चोरी कर रहे, ये सत्संग भाव।
अरे भाई भाई की चोरी करता, कि बहन बहन की चोरी करता, कितने मोबाइल लोगों ने उठा लिए, कितने कुछ। तो तुम यहाँ कुछ लेने आए हो कि और कर्जा दूसरे का लादने आए हो? चलो तुम्हारा गया तो कोई कर्जा रहा होगा, अदा हो गया। क्योंकि एक बार लोगों ने कहा मैं सत्संग में आ गया तो मेरे घर में चोरी हो गई। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं सत्संग में आया हूँ। अगर बस यही तुम्हारी भूल है। अगर सत्संग में न आते तो वो चोर तुमको मार देता और सामान भी ले जाता। केवल सामान गया, तुम्हारी जान बच गई, ये कम है, ये सत्संग का लाभ है। अवसर में उस लाभ, परोक्ष लाभ को लोग देखते हैं, प्रत्यक्ष को तो देख रहे, परोक्ष देखते नहीं, ना जानते। ये परोक्ष लाभ है। जब कहा गया कि सत्संग में जो भी आएगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई बहुत बड़ा जानलेवा ऐसा कोई कार्य करने आएगा, तुमको वहां से हटा लिया जाएगा और तुम्हारा लेन देन तो पुराना, तुमने उसको मारा है, काटा है, सताया, ऐसा नहीं है, बिना किए क्या नहीं होता। लेकिन सत्संग का इतना बड़ा लाभ है कि आपको जान, आपकी जान बचा दी जाएगी। सामान चला गया फिर पैदा कर लोगे, सामान तो फिर आ जा सकता, लेकिन ये शरीर चला जाएगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। कीमत तो इसकी है और तुम इसके साथ जो सामान जड़ा उसकी कीमत करते हो। हमारा कपड़ा क्यों चला गया, हमारा जीवन क्यों चला गया, हमारा मोबाइल क्यों चला गया, हमारा पैसा क्यों चला गया, हमारा बिस्तर कोई उठा ले गया, मेरा कंबल कोई ले गया। अरे भाई ये तो शरीर से संबंधित है। अगर शरीर बच जाए सामान बहुत हो जाएगा, बहुत खरीदोगे, लेकिन ये शरीर चला गया तो फिर कोई ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब ऐसा भाव हो जाता तो समझ में सब आ जाता। और आपको यही बताना है कि रखना सब है, अरे एक दिन तो सभी चला जाएगा। जब काल छीन लेगा तब नहीं कहोगे क्यों हमारा छीन रहा है, क्यों हमारी चोरी कर रहा है, हमारा शरीर है क्यों ले रहा, हमारा सामान क्यों ले रहा, हमारा बच्चा क्यों ले रहा, हमारी पत्नी पति क्यों ले रहा। उससे आप कुछ नहीं कह पाओगे क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। जिसको अज्ञान का भूल बस आप अपना कह रहे हो, ये भूल है। इसी भूल भूलैया से आपको अलग होना है। तो कल सत्संग की तैयारी, समय को देखते हुए आपको समय बता दिया जाए किस वजह से होगा, क्योंकि समय थोड़ा परीक्षा का है और परीक्षा कठिन होती है। कितना भी विद्यार्थी होशियार हो, परीक्षा से सबको डर लगता है। क्यों? वो परीक्षा पर माने दूसरे की इच्छा पर निर्भर, इसलिए डर लगता है। और ये तो कुदरत की तरफ से हो रहा है। चलो कुदरत अपना काम करती, तुम अपना काम करो। तुम्हारे लिए तो व्यवस्था ही बना दी गई है। इस व्यवस्था का प्रयोग करते हुए अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति दे देंगे। आपके दाता, आपके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा देखो, जो सेवा जिसको मिले उसमें तुम टिकट पूरी मत करो। सेवा कर्मानुसार, सेवा संस्कार के अनुसार, सेवा को सरल कर दिया जाए, ये तुम्हारी पर दया है। क्योंकि कठिन सेवा किसी के बस की नहीं है और सरल सेवा में आप शंका करते रहते हो, बात तो आप समझते नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
प्रभु का। सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। अब भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, अब भी जाग न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कछू मर जाएगा। जय गुरुदेव। इस इशारे को पकड़ के रखो। ये नाम जो काम करेगा किसी नाम ने नहीं किया, ये नाम की पहचान है। और तुम इसमें नारेबाजी समझते हो, ये जय घोष है। उसकी तरफ जाने का, अपना काम करने का, अपनी व्यवस्था बनने का, और व्यवस्था बन जाए तो फिर शांति मिल जाएगी। फिर आप सुमरन ध्यान भजन भी करेंगे। जब तक व्यवस्था नहीं बन रही है शरीर की, समाज की, परिवार की, शादी की, ब्याह की, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, धंधा व्यापार, तब तक आपके अंदर अशांति रहती है। जब इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम उठाया गया तब लोगों में शंका आ गई कि अरे बाबा जी तो राजनीति हो गए, दूरदर्शी को बना दिया। अरे दूरदर्शी का मतलब है ये तुम्हारी सारी समस्याओं को जो समझकर दूर करते, ठीक करते, वो है दूरदर्शी। वो तो दूरदर्शी केवल महापुरुष को, यहाँ दूरदर्शी नहीं। तो जब बात समझ में आ जाए तो सब काम हो जाएगा। जब तक शंका संदेह भूल भ्रम में रहोगे, अच्छे सच्चे काम से दूर खड़े रहोगे। अब ये संदेश सारे देश में जा रहा है, सब देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित हैं। ऐसे एक समय में जहाँ लोग घर बार नहीं छोड़ते, रजाई से बाहर नहीं हो रहे, वहाँ सेवा चल रही है। क्या है तो समझ जाएंगे ये दया है, ये दया। जब दया की सच्ची परिभाषा उनकी समझ में आएगी। अभी तो मतलब समझ ही नहीं पा रहे लोग दया क्या होता है, दुआ क्या होती है। दुआ दया में भी अंतर नहीं समझ पा रहे। दुआ अब आप लोग अपने अपने काम जो सेवा मिली उससे हमारा अच्छा कर्म है, और इसमें कभी भूल ब्रह्म कन्हैया कन्हैया और लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो। रुको, मैं सबको ही पहुंचता हूँ। एक तो भाई कौन किसी सेवा कर रहा है, किसी ने किसी मेहनत किया है, ऐसा नहीं मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी तो सेवा करता हूँ। सेवा करना हमारा सबका कर्तव्य है, और सेवक बनना ही एक सच्चा पद है, इसके अलावा कोई पद नहीं। पद सब काल काल ने पदों का निर्माण किया है, और संत महापुरुष सेवा रखी। बहुत अंतर है। ये पदों वाले सब बेचारे बेकार हो गए। देखो जितने पदाधिकारी तुम्हारे बने अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ है कार्यक्रम में। काहे के पदाधिकारी है, इनको तुरंत निकाल बाहर करो। ऐसे की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जब तक कलयुग है तब तक ये कुछ भी बन लें, मनमानी कर लें, और सतयुग आने पर ये सब कूड़ा कचरा रख दिया जाएगा। एक सेवादार शब्द और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक सेवादार रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। अब ये कलयुग है तब तक बन बिगड़ ले। इनको बनना बिगड़ना है, करना ही क्या है, बनना नहीं बिगड़ना है। जिसको ये बनना समझते हैं अज्ञानता बस, जो भी बिगड़ना है बनना नहीं है। और अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ। तो कहते हम अध्यक्ष हैं, हम सचिव हैं, हम वो हैं, किस बात के हो, किस काम के लिए हो। ये काम इतने लोग तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारा दर्शन नहीं हो रहा, तो तुमको तो लिखित इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरे बस का भाई नहीं।
अभी ठीक है, अभी माफी है, काम न हो तो सजा अलग से मिलेगी आपको। इतना बड़प्पत लिए बैठे हो, काम हम कुछ नहीं। मैंने पहले भी कहा ये काम हम करने वाले नहीं, ये तो सब लालच में आ गए, हम पदाधिकारी बन जाएंगे, हम ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन ये भी कुछ होने वाला है नहीं। वो बहुत लूट तुमने मथुरा में की, लेकिन अब वो कुछ नहीं होगा। वो मथुरा वाला माहौल कुछ नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप। धीरे धीरे मालिक की दया हो रही है, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तो अपने आप ही किनारे हो जाएंगे। जब इनको कुछ मिलेगा नहीं, करेगा चलो चलो यहाँ कुछ नहीं, बच जाएंगे, तुम्हें भगाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले देखो, जो शुरुआत में इनका ये काम भाव है तो आगे ही क्या करेंगे, इनके बस का है कुछ? अरे संगत गुरु की है, किसी की नहीं है। जिसकी संगत है उसको चिंता है, वही करेगा, वही करने वाला है, बाकी कुछ नहीं, सब तमाशा देखने वाले हैं। इनको कुछ मिलने वाले वाला नहीं है। आप चुपचाप अपना निशान में रहो, किसी तरफ मत देखो। किसी तरफ देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे, मन में शंका हो जाए, अरे कल आए हो मतलब ये खास हो गए, यहाँ आस खास कुछ नहीं। जो दूर है वो प्रेमी है, जो बेचारे अभी आए नहीं अभी आएंगे। हाँ, स्थित परिस्थित वस्तु तो किसी के साथ कुछ हो सकता, लेकिन तो तुमको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जब तुम स्थिति परिस्थितियों में जकड़े हो, भूखों में जकड़े हो, काल माया के सामान रुपए पैसे धन दौलत व्यापार में जकड़े, तो यहाँ क्या करने आए हो? ये संगत का काम नहीं तुम्हारे बस का है, तुम कर भी नहीं सकते। मैं तो चुपचाप देख रहा हूँ भाई, कहाँ तक भग रहे हैं, कहाँ तक दौड़ रहे हैं, क्या इनका विचार है, क्या भाव है, क्या लेके आए हैं और खाली चले जाएंगे, तो देखा जा रहा सब। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, चलिए थोड़ा रुक के जाना, कोई ना कुछ कम हो जाएगा। वैसे सेवा में ये कुछ नहीं हो, सेवा करने वालों को कुछ दिखाई नहीं देता, ये कोयरा है क्या है सब कुछ। उनको ये है कि हमको 25 डलिया जो रेशियो आपको दिया गया, हमको ये काम करना है। जब तुम्हारा निशाना 25 डलिया बन जाएगा तो सर्दी फर्दे खत्म। क्यों? तुम उस निशाने की पूर्ति बैठे के बाद भाई भी पूरा नहीं हुआ, हमारा भी पूरा नहीं हुआ, हमारा भी पूरा नहीं हुआ, तो उसी में चलते रहोगे। 2 लाभ, एक तो आदेश का पालन, दूसरा ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं। सभी डॉक्टर बताते हैं मॉर्निंग वॉकिंग, सवेरे का टहलना, ज्यादा 1 किलोमीटर लोग टहलते, तुम तो 10 किलोमीटर टहलो सुबह शाम तक। ये एक्सरसाइज तुम्हारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। तमाम लोग जिनको दर्द हो रहा धीरे धीरे खत्म हो, तुमने कोई अब आए एक दिन करोगे तो और थकावट बढ़ेगी और दर्द होगा। जब धीरे धीरे कर रहे रहोगे तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। दर्द फट कुछ नहीं, दर्द वो केवल ब्लड जो रुका हुआ जगह जगह वही दर्द करता है। जब ब्लड रुकता तो एयर फंसती है, एयर फंसती दर्द हो जाता है। जब चलने फिरने लगोगे तो कुछ गैस खत्म, पहली बात दर्द खत्म, तीसरी बात मन का विकार खत्म, चौथी बात आदेश पालन। कितना लाभ है, ये सब लाभ है, लाभ आपके खाते में है। अब आप उस बात को समझ नहीं पाते हो। जय गुरुदेव। भंडारे वाले अपनी सेवा में रहेंगे। जब आपको मौका मिले रोटी पानी से तो अपना 1-2 डलिया डालो, एक ही डालो वही बहुत, वो भी आदेश पालन आपका हो जाएगा। वैसे रोटी मुख्य सेवा है, और खेती वाले खेती में इस समय कोई काम नहीं है, अगर हो तो करके जरूर पहुंचो। वो निशाना जरूर रखो आप, उस खाते में भी तुम्हारा खाता खुलना चाहिए, चाहे 1 डलिया डालो, लेकिन डालो जरूर। जब तुम्हारे अंदर ये हो जाएगा कि हमने 1 डलिया डाली, जब कभी यहाँ आओगे तो कुछ बनेगा तो आप कहोगे हमने भी इसमें योगदान दिया था, मेरा भी इसमें योगदान है, मैंने भी इसमें परिश्रम किया था। इतना कहने के हकदार हो गए। जो अभी नहीं आए वो कहे भाई बड़ा अच्छा आपने काम किया था, आपने जमीन बना दी, नींव, इसी नींव पर इमारत खड़ी हो गई जो भविष्य में लाखों लोगों के काम आएगी। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और ये धीरे धीरे समझ में सब आ जाएगा। अब आप लोग चलो और कुछ लोग अपने कल के कार्यक्रम की तैयारी करो। काफी प्रेमी आ रहे हैं, इसमें ऐसा करो, ये जो भोज रखा हुआ
एक लंबे से 3 बांस बांधो, एक बांस में 2 बांस बना लो फाड़ के, और लंबे से बना लीजिए, उसी पर ये ऐसे ही फूस फैला दीजिए, बस कुछ मत करना, फैला दीजिए आप। और एक लंबा सा उसी बांस का टुकड़ा ऐसे लंबा सा बांध दीजिए, बस आएंगे लोग, 3 दिन ठहर जाएंगे, बाद में अपना फूस समेट लो, दूसरे काम आ जाएगा। इसकी बात का ध्यान रखिए, आप सबका हो सकता है, अगर थोड़ा सा आपके अंदर विचार आ जाए कि भाई हमको काम बनाना है, बन जाएगा। और इस फूस पर अभी पन्नी डालने की जरूरत नहीं है, ये पन्नी तो बरसात के लिए, क्योंकि ये फूस सारा कोहरा सोख लेगा, ये हुए चुभेगा कुछ नहीं। ये फूस प्राकृतिक प्रकृति की देन है, इसमें गुण है, गर्मी खींचने की, सर्दी को खींचने की, और बरसात भी मतलब उसके अनुसार जितना वो फूस उतना हो वो सोच लेता है। तो इसके बारे में आप चिंता मत करिए, कोई लंबा सा बना दीजिए, उसमें फूस डाल दीजिए, लोग आएंगे तो अपना कुछ गन्ने के खेत उधर है डॉक्टर साहब का, उन्होंने कहा था अगर पत्ती जरूरत हो ट्रैक्टर भेज देना, तो वहां से पत्ती ले आओ और नीचे बिछा दो, बस आएंगे लोग, बिस्तर खोलेंगे, अपना लेट जाएंगे। तो ये तुम्हारी सेवा प्रेमियों के प्रति हो जाएगी। वैसे सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन सत्संगी की सेवा भी गुरु की सेवा होती है, क्योंकि सत्संगी गुरु का, वो किसी जात का पांत का वो मतलब नहीं है। तो ये सब सेवा गुरु के खाते में आती है। जब धीरे धीरे समझ जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। चलो भाई, हम तो यहाँ महीने 2 महीने से रहे, बाकी रहना बाद में, लेकिन जो आए हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनको पहले जगह दे दीजिए। और सब टेंटों में घूम के देखो कि ऐसा नहीं कोई 2-2 4-4 जगह घेरे बैठा है, कल ऐसा कुछ नहीं, वो मतलब यानी सबके लिए होना चाहिए। तमाम ऐसे भी मंचले हैं जो किसी को देखना खुश देख खुश नहीं, सेवा करके खुश नहीं, उनको पास में रख के खुश नहीं, इतनी घृणा और ईर्षा पैदा किए बैठे, ऐसे काल के जीव, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो तुमको तो यहाँ मृदुल स्वभाव बनाना है, ये बनाना है, हाँ तभी तो कुछ काम होगा। पहले इसको थोड़ा ठंडा करो दिमाग को, और ठंडा करके सबके लिए प्रेम पैदा करो, सबके लिए सेवा पैदा करो, तो धीरे धीरे भजन करने का भाव भी पैदा हो जाएगा। और तुम इस तरह रहोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या नहीं भाई, ये अभी बोलना नहीं सीख पाए, कैसा बोलो जिससे 4 लोग और आ जाएं, 4 तुम्हारे साथ में बैठे हैं, सत्संग चर्चा करने लोग। और कुछ ऐसे हैं बिल्कुल पशु प्रवृत्ति वाले, नहीं नहीं हमें बैठेंगे, हमें खाएंगे, हमें रहेंगे, किसी को नहीं है। ऐसे पशुओं से भी आपको दूर रहना है। पशु हमेशा मारेगा, कभी कुछ देगा नहीं। इससे लोगों को ये सब समझने का समय है। जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो रात में लेट जाएंगे, इसमें भी 2 प्रयोग हो जाएंगे, लोगों को लेटने का भी है और सुबह सत्संग का खर्च खड़ी कर देंगे सुबह। तो ये 2 काम करेगा ये स्थान, तो इसमें तो हजारों लोग लेट जाएंगे, इसमें इतना बड़ा बना दिया समझो। आप एक चीज से कई प्रयोग करना सीखो, तब तो तुम्हारी दूरदर्शिता मानी जाएगी। अगर सत्संग तो काफी देर में होगा, वो कोई 2-3 बजे लगभग, और लोग रात में सो जाएंगे, सुबह उठ भजन करेंगे, आप बैठ कर यहीं पर, और इसके बाद सेवा भी चली जाए, खाली हो जाएगा सत्संग के लिए। और 2-3 घंटे सत्संग मिले खाली बन जाए, तो इससे दोनों काम करेंगे। ये पंडाल और अनाज का जो आपने भंडार बनाया, उसमें भी बहुत जगह है। उसमें ऐसा नहीं कि आप पाबंदी लगा दो, नहीं नहीं नहीं, 2 सेवादार रखो, 2 सेवादार रहेंगे। जो लोग अनाज भंडार में ठहरेंगे वो अपना नाम जरूर लिखाएंगे, ऐसे नहीं किसी को। तो ये बात को समझा करो। और एक छोटा सा कार्यालय बना लो, जो सामान तुम्हारा है, फावड़ा है, हंसिया है, कोई दराती है, मतलब यानी कोई कुल्हाड़ी है, कोई बखा है, कोई तसले हैं, इनको भी एक स्टोर में रखो। और जो लोग ले जाए अपना नाम दस्तखत करके जाए,
तब उसको देना। बाद में तुम यहाँ अनाउंसमेंट करते हो, बताता तुम आज खाओ, कुल्हाड़ी ले गया खुरपी ले गया। अरे पहले से व्यवस्था रखो। जब तुम व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो तो फिर अंदर की व्यवस्था कैसे बनाओगे? ये सब जगह जगह है। मतलब आप झोपड़ी डाल दो, कर हो जाएगा वो। और जो भी काम करो सब नियमानुसार करो, विधि विधान से, ताकि कोई किसी की वो ना करना पड़े। और जो आता जाए उसका रजिस्टर बना लो। इस कार्यक्रम में कितने लोग शामिल शरीक हुए, कहाँ कहाँ के जिले के कितने आए, किस प्रांत के कितने आए, ये सब उपस्थिति बड़ी जरूरी है। आगे आने वाले समय में ये सब काम आएगा, क्योंकि तुमको एक नया रिकॉर्ड बनाना है जो कहीं नहीं होता। और झोपड़ी में रिकॉर्ड कोई नहीं बना सकता। ये झोपड़ियों का रिकॉर्ड अलग है, बिल्कुल अनोखा। दूर से दिखाई पड़ता भाई ये गांव बसा हुआ, छोटा सा गांव बसा हुआ है, तो ये कोई चीज कम नहीं है। और घरों में तो बहुत दिन से रह रहे हो, झोपड़ी में रह कर देखो, क्योंकि इसमें भजन करने का समय भी अच्छा है, सेवा का समय निश्चित है, सब समय निश्चित, भंडारा भोजन का समय निश्चित है। जहाँ सब चीज सहमित और नियमित है वहीं से तो लाभ मिलेगा। मानव जीवन का सुधार संयमित और नियमित, ये दो व्यवस्थाएं लागू कर लो, ठीक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, क्योंकि भंडारे वाले अपनी रोटी तैयार करेंगे और आपको भी पहुंचा देंगे कुछ घंटे में, तो सबको नाश्ता हो जाएगा। और दोपहर शाम का भोजन आपको तीनों वक्त नियमित मिलता है। ये घरों में व्यवस्था नहीं है इस तरह की कि तुमको उस नियमानुसार समयानुसार हर चीज समय से मिल जाए और तुमको केवल एक ही काम रह गया, सेवा और भजन। ना आपको रोटी की चिंता, ना सब्जी की चिंता, ना अनाज की चिंता, कहाँ से आएगा कैसे आएगा, कोई चिंता नहीं। और घर में तो सारी चिंता, तब तो भजन कैसे करोगे? वहाँ भी राशन भी लाना है, सब्जी भी लाना है, व्यवस्था करना है। यहाँ सारी व्यवस्था करी कराई। अगर यहाँ लोग भजन नहीं कर सकते फिर कहीं नहीं करेंगे। यहाँ कोई चिंता आपको नहीं, बिल्कुल चिंता से एकदम रहित हो। दूसरी बात, अब प्रेमी आ रहे हैं, अब सब्जी अपना आलू तैयार उधर से जहाँ पड़ा है वहां से खुदना शुरू करो। और ये मोल नहीं लाना, मोल वाला अशुद्ध है। सब अपने पास तैयार है, सब भाई आपने तैयार किया, आपने मेहनत किया है, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। तुम्हारी सेवा से कितने लोग लाभान्वित होंगे, कितने को लाभ मिलेगा। तो इसमें से उधर से खुदाई शुरू कर दो। मतलब यानी इनको नया आलू, नए साल पे नया आलू इनको खिलाओ। और ये आलू वहाँ कहीं नहीं, ये चीज सोना शुगर रहित है, आलू कहीं नहीं, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और सब सारी सब्जियां तैयार है, आपको इधर उधर से लाने की जरूरत क्या है। तमाम लोगों ने कहा नहीं नहीं हम भाई फली नहीं खाएंगे। हमने कहा किया इसमें क्या, हमारा है तो तुम्हारा ही है। तुम्ही ने सेवा दी है, उसी सेवा से जमीन खरीदी, उसी से फसल हुई, तो तुम्हारा ही। इसमें क्या संकोच किस बात का? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ कोई विचार मत रखिए। ये सब तुम्हारा है, तुम्हारे काम के लिए आपको इस्तेमाल करना। यह है दुरुपयोग नहीं करना। जितना खाओ उतना लो, उतना भोजन, क्योंकि एक एक कनका अगर आप छोड़ के खराब कर दोगे तो भी दोष है, क्योंकि इसमें भोग लगा हुआ है, ये प्रसाद है। और आपने फेंक दिया, कुत्ता खा गया प्रसाद, तुमको क्या लाभ मिलेगा? इसलिए अपना बर्तन धो के पी लो, धोकर कोई किनका नाली में न जाने पावे। इसमें प्रसाद का दुरुपयोग हो जाएगा और दया से आप वंचित रह जाओगे, क्योंकि आपने प्रसाद को खराब किया है। उतना लो जितना भोजन, एक बार ले लो, 2 बार 3 बार, जितनी बार ले लो, आपको मना नहीं है, लेकिन उतना लो जितना खा। देखो जो बच्चे छोटे हैं उनको थोड़ा थोड़ा दिया, और बच जाता है इधर उधर फेंक देते हो आप, जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ये प्रेमियों की सेवा, जो अपना पेट काट के आपको सेवा दिया। अगर इसका दुरुपयोग करोगे नुकसान आपका होगा, वो दोष आप पर लगेगा। तो ये चीज का सबका ध्यान रखिए।
अरे समझो सब हमारा है, आपका घर है, आपकी जगह है, आपकी व्यवस्था है। व्यवस्था को चाहे बिगाड़ लो चाहे बना लो, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो एक माध्यम हूँ, बाकी करना आपको है। इसलिए आपके धन को सही जगह लगा दिया गया। अब लोग देखते कहते हैं हमें बहुत अच्छा, हमने तो बहुत थोड़ा दिया था, इतना हो गया। तो मैंने कहा थोड़ा दिया इतना देगा, अगर थोड़ा बढ़ा के दो और कुछ हो जाएगा, वो भी तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि आपके रहने की व्यवस्था भी नहीं है, भंडारे चलाने की व्यवस्था भी नहीं है, दिशा मैदान जाने की अपनी जगह नहीं है, नहाने धोने की अपनी जगह। इतनी जगह आपको और बनाने बन जाए, सब काम अपने में करो। जब आओ तो निचले जाओ। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ जगह चाहिए, हम यहाँ मकान बनाएंगे। हमने कहा वो सब ठीक है, लेकिन जगह तुम्हारे नाम नहीं होगी, जगह समिति की रहेगी ताकि कोई बेच न सके। मान लो आपके भाव आपका बच्चा आएगा कि नहीं नहीं हमारे बाप की जगह तो बेचेंगे, तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। जमीन समिति की रहेगी, आप रहो, आपके बच्चे रहे, नाती पोते रहे, किसी को मना नहीं है, लेकिन बेचने के लिए नहीं। इस बात का बाद में संगत का सहयोग हो जाएगा। जो संगत को दे दो, संगत का सहयोग हो जाएगा। ये इस बात का भी ध्यान रखिए। बहुत लोगों ने कहा हमको जगह चाहिए, हमको आवास बनाना चाहते हैं, ठीक, लेकिन जगह समिति के नाम होगी, किसी व्यक्ति के नाम नहीं होगी। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मकान बनाना चाहो बना लो, अच्छा बना, जितना अच्छा बनाना चाहो। बिल्डिंग खड़ी तो बिल्डिंग खड़ी को मैं मना थोड़ी करता, लेकिन हमारे तरफ से जो आवास हो एक समान होगा, एक लाइन में होगा, एक एक कमरा। इस तरह का मतलब यानी अगर कोई कहता नहीं नहीं मैं वीआईपी हूँ तो वीआईपी व्यवस्था बना लो अपने, हम मना करते, लेकिन वो किसी का नाम नहीं होगा, वो नाम समिति का होगा। आप रह सकते हो, आपके बच्चे रह सकते, नाती पोते रह सकते, लेकिन बिक्री के लिए नहीं होगा। इस बात का बराबर ध्यान रखें और लोगों को बता दो। जो पूछे भाई कि हाँ का ना जमीन तो आप ले लीजिए, जो जमीन तुम लोगे वो पैसा तुम्हारा संगठन के लिए होगा, बाद में हो जाएगा। संगठन के नाम रहना तो सबसे अच्छी है। कुछ नहीं कर सकते तो बाद में लास्ट में मकान छोड़ जाओगे, संगत का सहयोग हो जाएगा आपका। उस मकान में भी कितने लोग रहते रहेंगे, आते कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आप जब रहना जब बना रहिए आप। और ये एक बात हो रही है कि जब आप यहाँ से जाओ तो ये नहीं हमारा मकान हम ताला डाल देंगे, नहीं, जो तुम्हारा खास कमरा उसमें ताला डालो, बाकी लोग आएंगे तो रहेंगे, उसका भी लाभ आपको मिलता रहेगा। अब मकानों में ताले पड़ जाएंगे तो फिर बनाने का मतलब क्या हुआ? वही तो घर जैसी व्यवस्था हो गई आपकी। फिर संगत का काम कहाँ हुआ? तो ये कंडीशनल है, सब पैसा नहीं है, उसकी व्यवस्था है, उसका तरीका है। तो बहुत लोगों ने पूछा हमसे कि भाई हम भी कुछ बनाना चाहते, बहुत अच्छी बात, बना लीजिए आप, लेकिन जमीन संगत के नाम हो गई और आप मकान बना लीजिए, आप रहिए, आपके बच्चे रहिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं होगा, बिक्री नहीं आप कर सकते। क्योंकि बिक्री करने में मान लीजिए किसी गलत आदमी ने खरीद लिया मांसाहारी ने, तो संगत व्यवस्था बिगड़ जाएगी, फिर आपका नुकसान भारी हो जाएगा बजाय लाभ के। सेवाओं में चलो और कुछ लोग थोड़ी सी तैयारी कर से कार्यक्रम है, भंडारे वाले भी अपने भंडारे की बृहद व्यवस्था कर ले, क्योंकि कुछ तो भंडारे आएंगे, उनके लिए जगह निश्चित कर दी जाए भाई कहाँ पर ठिकाना है, जहाँ पानी की सुविधा हो या पानी आप पहुंचा सको, भंडारे वहीं पर रखे जाएंगे, क्योंकि उनको पानी चाहिए बनाने के लिए, खिलाने के लिए। इधर उधर आप रख दोगे दूर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप जगह का चयन करो कि कहाँ जगह जो भंडारे आ रहे हैं इनको कहाँ लगाना है, कहाँ ठिकाना है, कैसे आप पानी की सप्लाई कर पाओगे। तो ये सब वैसे समर एक उधर लगा हुआ जहाँ पहले कुटी बनी थी, वहाँ एक समर है, एक समर यहाँ जहाँ सत्संग स्थल है यहाँ पर छूटा हुआ। ये 2 समर तो आपके तैयार है, अगर 2 को चालू कर दो तो बहुत समस्या हल हो जाएगी। और एक तो बना ही ये चल ही रहा है।
हैंडपंप एक आपका लगा हुआ और एक एक दो हैंडपंप हो तो उनको जगह जगह आप लगा दीजिए। 3-4 भंडारों के बीच अगर एक हैंडपंप हो तो भी कुछ काम सिमट जाएगा। ये सब ध्यान रख के करिए आप, ऐसा नहीं है तो पहले से करना चाहिए था, लेकिन आप कह रहे यार नहीं कल करेंगे, फिर उसी दिन करेंगे, फिर तब जब बारात आ जाएगी तब आप क्या करेंगे व्यवस्था, तो पहले की जाती ना। धीरे धीरे प्रेमियों का आना शुरू हो गया है। आएंगे लोग जिनको तलाश है, जिनको कुछ चाहिए वो जरूर आएंगे। और ये सब मेला इला देखने वाले तो बहुत आए थे, चले आए चले देख के चले गए, मतलब यानी कुछ दिन रहे, घूम घाम के चले गए। खाना चलो नैमिष घूमेंगे, वहाँ मिस्री जाएंगे, वो इस उद्देश्य से आते हैं कि ठहरना वहाँ, भोजन वहाँ मिल जाएगा, घूमने वहाँ चले जाते तो मिलेगा क्या इसको, इनको मिलेगा क्या। ये भी अपने विचारों को पक्का नहीं कर पाए हैं, अपने रास्ते को दृढ़ता मजबूती से पकड़ नहीं पाए, इनके अंदर उधेड़ बुन रहती है अभी, तो ऐसे भी जीव पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं है। और आप धीरे धीरे तैयारी करें। जय गुरुदेव।